तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जय श्री राम जी। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे को। अच्छा, एल्टो की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आता है इस गाड़ी को बताइएगा। खैर, ये अगर आप सामने वीडियो देख रहे हैं तो पुराना मॉडल है एंड ये जो लोकेशन शूट ये गुड़गांव की है। अगर आप लोगों को पता होगा DLF साइबर हब, तो उसके अंडरपास की वीडियो है। जो भी मेरे भाई बाहर से देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि गुड़गांव का नज़ारा है सारा का सारा। बेसिकली इस एरिया को DLF साइबर हब बोला जाता है। जो भी पीछे आप लोग देख रहे हैं DLF बिल्डिंग्स है ये। खैर गाइस, मारुति अल्टो की मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग इंडियन कार्स है आज भी, कई सालों से पिछले। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि दिस इज़ द मोस्ट VFM कार। 3-4 रीजन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा सही आता है, देन उसके बाद जो है 4 सीटर है, 5 लोग भी बैठ सकते हैं, 6 लोग भी बैठ सकते हैं। माइलेज की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी माइलेज है, मतलब कुल मिला के एक कंपनी का एक फैमिली का काम ही अच्छे से पूरा कर देती है गाड़ी। जितनी ज़्यादा गाड़ी बिकती है उतनी अगर हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इस गाड़ी को एक भी स्टार नहीं मिलता सेफ्टी रेटिंग में। बट फिर मैं अगर बताऊं कि मेजॉरिटी इस गाड़ी के कस्टमर्स की है वो है रूरल एरिया से, जहां पे लोकल चलाते हैं, लोकलाइट्स चलाते हैं या फिर पहाड़ों पे, एंड उन लोगों को सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी माइलेज वाली गाड़ी जो है आज भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट फिर मारुति अब एम क्या कर रही है कि वो अपना चाहे छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी हो, सब में ही वो लोग जो है अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को देंगे। सो दिस मेक सेंस कि भाई नई जो अल्टो आने वाली है उसमें भी आपको अच्छी खासी जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखने को मिल जाएगी। खैर गाइस, अब मैं लाइनअप की बात करूं तो सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं बता दूं, जिमनी लॉन्च डेट में आने वाली है। फेब एक्सपेक्टेड है कि फेब में जो है गाड़ी लॉन्च होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड जो है बलिनो एक्सपेक्टेड है, थर्ड जो है ब्रेजा एक्सपेक्टेड है। एंड मीनवाइल जो बीच के अंदर लाइनअप है आप लोगों को अल्टो 2022 भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मारुति जो है अपनी हर एक गाड़ी को अपग्रेड कर रही है। एक तो BS6 नॉर्म से, और साथ ही साथ सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखो, जापान में ऑलरेडी एक अल्टो लॉन्च हो चुकी है, 2022 अल्टो नाम से ही उन लोगों ने लॉन्च करी है। एंड पहले उसके बारे में बात करेंगे एंड फिर लीक्ड इमेजेस के बारे में बात करेंगे, लीक्ड वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो अब जापानी वाली मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वेल गाइस, ये जो वीडियो सामने आपको दिख रही होगी, दिस इज़ फ्रॉम जापान अल्टो 2022 एंड लिखा क्या है आई ऑल्सो डोंट नो। ये मोस्टली 27.7 किलोमीटर की जो है माइलेज दिखा रखी थी। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों इसमें जो है सपोर्टेड है। इसके बीच के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में एज सच जो है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाली है बीच में। एंड साथ ही साथ वायरलेस कनेक्शन के जो फीचर्स हैं वो भी आप लोग करवा सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो अल्टो जो है उसको भी एक इस तरीके की गाड़ी बनाया जा रहा है कि भाई गाड़ी जो है फुल पैक्ड है। यहाँ पे अगर आप माइलेज पे गौर करेंगे तो 27.7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखाई जा रही है। अगेन मीन्स की गाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी माइलेज के साथ आने वाली है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे बूट स्पेस भी जो है गाड़ी में आपको ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। 710 mm का, और नीचे के हम लोग बात करें तो पूरा ग्राउंड क्लियरेंस भी दिखा रखा है कि अच्छी खासी जो गाड़ी है उसमें आपको हाइट मिल जाती है। नो डाउट कि अब की बार की जो अल्टो होगी उसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जाने वाली है। रियर के डिज़ाइन की बात करूँ तो एज सच जो है आपको कुछ रियर के डिज़ाइन मिलने वाले हैं। बूट्स में इसमें आप देख सकते हैं कि दीदी अच्छे से जो है एक आराम से अपना अटैची उठा रही और रख रही है। 360 कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे 360 कैमरा बताया गया है गाड़ी में कि 360 कैमरा आएगा, बट वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता एज इंडिया में, क्योंकि इंडियन मार्केट के लिए अभी भी 360 कैमरा फॉर अल्टो कामयाब नहीं है। रीज़न भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। देन फिर मारुति की खुद की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनमें अभी तक 360 कैमरा नहीं आया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन में भी टॉप मॉडल में ये लोग दे दें, मे बी वाली चीज़ है वो अभी भी, क्योंकि अगेन आज भी ऐसी मारुति की कई गाड़ियाँ हैं जो अच्छी खासी टॉप मॉडल आती हैं बट उनमें जो है आज भी आपको नहीं मिलता। इंटीरियर स्पेस की आप लोग बात करोगे तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो इसमें इंटीरियर स्पेस मिल जाती है। टर्निंग रेडियस आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि टर्निंग रेडियस कैसा है। अल्टो फाइनली यहाँ पे आ जाती है। एंड कुल मिला के देखो भाई, जापानीज़ में लिखा हुआ है, इसमें हम लोग जितना समझ सकते हो उतना ही समझ सकते हैं, इधर उधर की बातें नहीं समझ सकते। आप लोग बैठने का एंगल देख सकते हो, पॉस्चर एंगल जो है सच आपको मिलेगा। हेड स्पेस इतनी मिलनी है, साइड स्पेस इतनी मिलनी है। तो मारुति ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है अल्टो पे अब की बार। एंड टू मेक इट अ 5 स्टार कार उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जैसे सीटिंग एक्सपोजर, अपना पॉस्चर पे या फिर जितनी भी चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट निकाला है जो किसी को भी निराश नहीं करेगा। बेसिकली दिस इज़ अ 2 व्हील ड्राइव एंड ये सारी चीज़ें इनके ब्रोशर में मेंशन्ड है। तो आई गेस कि ये लोग जो है और भी अच्छी गाड़ी लाने का प्लान कर रहे होंगे। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा एक साइड एंगल में आप लोगों को ऐसा मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो वो इंक्लूडेड है, यानी कि जहाँ आप खोलते हो वहीं पर तो वो दिखेगा भी नहीं है सच। कुछ हाइब्रिड में जो है ये गाड़ी आने वाली है। एंड ये आप लोग देख सकते हो भाई, इतनी ज़्यादा अमेजिंग जो है इन फीचर्स के साथ गाड़ी आपको मिलने
मिलने वाली है। तो फ्रंट से और साइड से लुक्स ऐसे लग रहे हैं भाई। देखो मेरे को जो गाड़ी है वैगन आर जैसे, तो इसके फ्रंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो ये जो गाड़ी है एस्प्रेसो जैसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है हाइट में एंड फिर थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स में एंड कॉस्मेटिक चेंजेस के बाद जो है गाड़ी ऐसा कुछ बना दी है। तो दिस इज द फ्रंट एंड बैक। सो गाइस दिस वाज अल्टो विच वाज लॉन्च्ड इन जापान एंड मे बी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया में भी आएगी तो ऐसी आएगी। अब गाइज हम लोग बात करते हैं कि भाई इंडियन वेरिएंट कैसा कुछ है, इंडिया में क्या लीक हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। वेल गाइज दिस इज़ द न्यू अल्टो 2022 एंड स्पाइड आप लोग देख सकते हो राजीव चौक वाले रोड पे है बेसिकली गुड़गांव। अच्छा इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कार DIY चैनल को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। भाई को जाके सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट करिए। इनने काफ़ी सारी अच्छी जो गाड़ियाँ उनके लीक्स भी लेके आए, जिमनी जैसी गाड़ियाँ जो हैं इनके प्रॉपर लीक्स लेके आते हैं भाई। खैर गाइज यहाँ से अगर आपको दिख रही होगी तो भाई दिस इज़ द न्यू अल्टो एंड जो हम लोगों ने बाहर अल्टो देखे जापान में उससे इसके डिज़ाइंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो आई डोंट नो मे बी ये बेस मॉडल ट्राई कर रहे होंगे एंड दिस कार लुक्स मोर लाइक सिलेरियो एंड अगेन मैं बोलूँगा गाड़ी जो है उसको ऊंचा बनाया जा रहा है। हाँ ये चीज़ तो है कि अल्टो के जो है डिज़ाइंस टोटली चेंज कर दिए यहाँ पे एंड ये भी कंफर्म्ड है कि 101% अल्टो ही है। बट देन फिर जो जापान में अल्टो लॉन्च हुई है उससे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट गाड़ी दिख रही है। अच्छा अगर हम लोग एग्जिस्टिंग अल्टो की बात करें अभी इंडियन मार्केट में, तो एग्जिस्टिंग अल्टो जो है वो आती है एक छोटे से इंजन के साथ जिसमें आपको 3 सिलेंडर 796 सीसी का पेट्रोल मोटर इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है स्टैंडर्ड हर एक में। पावर की बात करूँ तो 47 bhp की पावर देती है, 69 Nm का टॉर्क देते हैं। लोग इसको भी बहुत भगाते घूमते हैं, वो सब छोड़ते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है अब की बार इंजन में थोड़ा सा आप लोगों को गेन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 1 लीटर K10 इंजन आप लोगों को मिलेगा देखने को। ये जो है कई गाड़ियों में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा एंड इससे सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि बिकॉज R&D इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी तो मारुति जो है गाड़ी जल्दी लॉन्च कर सकती है। अगर मैं नए इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको 67 bhp का जो है नई वाली गाड़ी में टॉर्क देखने को मिलने वाला है एंड 90 Nm का जो है आपको मैक्स टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड जो मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक, इसमें जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ CNG भी जो है लेटर आएगा, बट CNG भी जो है एक्सपेक्टेड है कि इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। तो एज सच है भाई आपको अल्टो कुछ देखने को मिल जाती है। 2022 फुल्ली लीक्ड हो चुकी है, तो कैसी लगी अल्टो मुझे लिख के बताइएगा। एंड गाइस पूरे दिन मैं बाहर रहता हूँ एंड भाई मुंह पे दाग वाग लग जाते हैं, मिट्टी विट्टी लग जाती है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस अब शूट के बाद भाई देखो रूटीन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तो पर्सनली मैं ये यूज करता हूँ लोटस के जो है भाई हर्बल ये प्रोडक्ट्स हैं, एप्रिकॉट मतलब स्क्रबर्स हैं। इनको आप जो अपने फेस को स्क्रब कर सकते हो एंड दिन भर जो है भाई धूल मिट्टी में काम करने के बाद ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन कहाँ से ऑर्डर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके हर एक सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको 2 दिखा दिए भाई, पर्सनल फेवरेट है मेरे ये। उसी के साथ साथ भाई ये प्लम का जो है फेस वॉश भी मैं यूज करता हूँ। तो पहले जो है मैं तो गाइस स्क्रब करने के बाद जो है मैं फेस वॉश यूज करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लम का फेस वॉश है ये एंड बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब सेंसिटिव स्किन है मेरी तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसकी खासियत मैं बता देता हूँ, ये पोर क्लीन है, मतलब छोटे छोटे जितने पोर्स होते हैं फेस के उन सबको जो अच्छे साफ कर देता है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो भाई अगर आप मुझसे पूछोगे पूरे दिन भाई ग्रुप में काम करने के बाद क्या यूज करता हूँ, तो इनके जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके जो आप परचेज कर सकते हैं।